बोलो वृंदावन धाम। तो हमें पूरा प्रयास करना है अपना मकान बनाने का। इस जीवन में हम कर रहे हैं ना कोशिश कि कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके अपना मकान बन जाए। अपना मकान बनेगा तो हम क्या करेंगे उसमें, कृपा करके आगे जो बच्चे बैठे हैं माताएं ध्यान दें कि वो बच्चे शांति से बैठे, और नहीं तो बच्चों को पीछे बैठा दिया जाए। माताएं ध्यान रखें, उनको खिला ले बेशक, ठीक है। आगे डिस्टर्बेंस बच्चे ना करें, माताएं आगे आ जाए, बच्चों को पीछे कर दें ताकि बच्चे पीछे खेल सकें। तो इस भौतिक जीवन में जितना हम हरे कृष्ण मंत्र बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पानी पीना था तो आप लोग मेरे मुंह ना देखो, इसलिए हरे कृष्णा कर लो। तो जितना हम इस जीवन में अपना हम प्रयास करते हैं कि हमारा अपना मकान बन जाए, तो हमारा असली वाला अपना मकान बन जाए, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। उसके लिए कौन कौन प्रयास कर रहा है, समझ नहीं आया? अगर हम यहाँ अपना मकान बनाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, गहने बेच रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, ये हमारा अपना मकान बन जाए जिसमें हम आराम से और शांति से रह सके, राजी खुशी, तो हमारा जो मेन है, हमारा जो असली घर है, उसके लिए कौन कौन प्रयास कर रहा है? आया समझ में होगा? फिर भी करो, कर रहे हो तो उसके लिए क्या कर रहे हो? हाँ, जोर से नाम जप, भागवत सुनने के लिए कोई ऐसी चीज के लिए भागवत सुन रहे, वेरी गुड, ये भी है। और हरिनाम जप कर दिया, कथा कर लिया, वो जप में आ गया, कीर्तन, वो माता जी उसी में आ गया, आपका माला में आ गया। बुरा जब माला करोगे तो बुरा क्यों करोगे किसी का? करने का मतलब ही नहीं है, माला आपको करना ही नहीं देगा पूरा, ठीक है ना? कीर्तन हो गया और प्रचार हो गया, और हाँ, विग्रह की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, अर्चना वंदना करना, और अरे वो वैष्णव सेवा हो गई ना, गुरु वैष्णव सेवा हो गया। गुरु वैष्णव सेवा, मेरी चरणों में मत रहो भाई, मेरे चरणों में कुछ नहीं है, ठीक है? गुरु वैष्णव की सेवा में रहना, ठीक है? 6 हो गए। सबसे बड़ा तो आप लोगों ने प्रसाद छोड़ ही दिया। अगर आपका प्रसादम शुद्ध है, आप प्रसाद खा भी रहे हो और खिला भी रहे हो, तो सबसे बड़ा काम कर रहे हो। आपने कथा भी सुन लिया, माला भी कर लिया, आपने प्रचार भी कर लिया, लेकिन प्रसाद नहीं खा रहे हो, प्रसाद खिला भी नहीं रहे हो, तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? अगर आप प्रसाद खिला रहे हो, खा रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका शरीर तो शुद्ध हो रहा है, साथ में आपका मन भी शुद्ध हो रहा है। और शरीर और मन शुद्ध हो रहा है तो आपके कर्म अपने आप शुद्ध हो रहे हैं, उसको शुद्ध करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। अलग से मेहनत नहीं करनी आपको, बस यही करना है, प्रसाद खाना और खिलाना है। और प्रसाद खाना कैसे है ये मैंने बताया था कैसे खाना है? भगवान को भोग लगा के। लेकिन कई माताएं ऐसे है कि भी हमारे घर में तो संडे हुआ नहीं कि नॉनवेज बना, हम करे तो करे क्या, हमारे प्रभु जी नहीं मानते, वो बोलते कि नहीं बनाना है, ठीक है ना, अब बनाओ, आपको कौन मना कर रहा है? आप खुद भी खाओ अगर आपका मन कर, जब तक आपका मन जो चीज का कर रहा है ना, आप खाओ, आपको कोई मना नहीं कर रहा, मैं खुद मना नहीं करती हूँ। हम लोग वैष्णव होते हुए भी हम किसी को मना नहीं करते कि आप नॉनवेज मत खाओ, आप खाओ, आपका मन कर रहा है, जितना जिस चीज का मन कर रहा है आपको वो चीज उतना खाना है। कैलेंडर मिलेगा, अभी मिलेगा, लेकिन कथा सुन लो, कथा सुनने के बाद मिलेगा कैलेंडर, बाद में देखेगा, मिलने में ध्यान दो, जो मिल रहा है उसको तो सुन ले रहे हो, लालच उसमें घुसा हुआ है, ठीक है ना? इसी को तो कंट्रोल करना है ना। अगर माला करोगे तो मन कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए माला पे हम लोग बोलते हैं कि माला करो, कम से कम एक माला तो करो। आज हम लास्ट में ध्यान देना, हम एक माला जरूर करेंगे। हम लोग माला कर नहीं रहे तो इसीलिए भक्तों को ना माला की लत नहीं लगेगी।
जब हम सारे एक साथ भक्त मिलकर माला करते हैं ना, तो उसकी जो पॉजिटिविटी निकलती है ना, वो हमारे शरीर को बहुत शुद्ध करती है। इतना गंगा जल हरिद्वार में जाके गंगा जल में नहाते हो ना, उतना पाप नहीं धुलता जितना कि पाप जब हम बहुत सारे भक्त मिलकर जब हम माला करते हैं ना, हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, उससे जो वाइब्रेशन निकलता है, उससे सबसे ज़्यादा हमारा शरीर शुद्ध होता है, शरीर भी और मन भी। तो इसीलिए लास्ट में ध्यान दिया करो कि कम से कम एक माला तो हम करें। एक माला अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं ना, तो अपने आप देखेगा घर जाकर ना खुद मन करेगा, खाली बैठे हैं मन बेचैन हो रहा है, चलो माला कर लेते हैं, अपने आप माला में हाथ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? प्रसादों पे, खाने में नहीं थे, बात थी कैलेंडर में थे। कैलेंडर से हम लोग डिस्टर्ब हो गए, खाने वाले में से नहीं हुए, ठीक है ना। इसलिए कहा था कि आप डिस्टर्ब किए और मैं गायब हुई, और 50-25 बना रहा है कि आप बोले और मैं चला, आप लोग ने डिस्टर्ब किया और मेरा ले आता, ठीक है ना। हाँ गया, आप ही को वापस लाना पड़ेगा। तो शिव जी का आज मैं शिव जी का ही कर दूँ। वैसे तो लेक्चर हमारा था कि मतलब विनम्रता। विनम्रता क्या होती है? विनम्रता यानी विनम्रता सहनशीलता बोलते हैं ना, विनम्र होना चाहिए। विनम्र यानी सहनशील, मिलनसार, मतलब हर किसी के अंदर आपके दिल में प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि अगर ये मेरे को पसंद नहीं है तो मैं इसको टेढ़ी नजर से देखूँ, ये मेरे को पसंद है तो बड़ा प्रफुल्लित हो गए। समभाव, मतलब चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, आपके हृदय में बिल्कुल समभाव होना चाहिए। ना तो आपको ज़्यादा प्रसन्न होना है और ना ज़्यादा नफरत करना है, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका कोई कर्म फल बनेगा नहीं। अगर दुश्मन भी है, अगर वो अपनी दुश्मनी निभा रहा हो, उसको नहीं मारना। तो बिच्छू का कर्म है डंक मारना, ठीक है ना, लेकिन हमारा कर्म है उसको काटना। हमारा कर्म क्या है? बचाना। एक बार ऐसे ही कोई ऋषि थे, तो गंगा जी नहा रहे थे, हरिद्वार में नहा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि साइड में बिच्छू है, वो पानी में डूब रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बिच्छू को, उनके पास और कुछ था नहीं, तो उन्होंने नीचे हाथ लगाया और बिच्छू के लिया हाथ में। तो बिच्छू का हाथ में लेती, बिच्छू की क्या फितरत है, उसने डंक मारा। डंक मारने के बाद भी उन्होंने नीचे गिरा दिया, नीचे उसको फर्श पे रख दिया। जो आपने देखा होगा, हरिद्वार तो गए हो ना, रखा। फिर उसके बाद वो उछल के फिर दोबारा पानी में गिर गया। कम से कम 20 बार ये प्रक्रिया हुई, लेकिन साधु ने 20 बार उसको अपने हाथ पे उठाया और उसको वहाँ पे रखा, जो घाट होता है वहाँ पे, ताकि वो बच जाए। लेकिन उसकी फितरत है उछल के पानी में कूदने की और बार बार डंक मारने की, ठीक है ना। लेकिन ऋषि ने ये तो नहीं बोला ना कि मुझे डंक मारा, फेंको इसको या ईट लो तो कुछ दो। हम लोग करते हैं ना, घर में अगर कॉकरोच दिख गया तो क्या करते हैं हम, वाइपर या झाड़ू लेके उसे तो गाँव दबाओ, ठीक है ना। या छिपकली दिख जाए तो फिर झाड़ू हाथ में, ये जब तक बाहर ना जाए, जब तक हम घर के अंदर ना आए। तो ऐसा ऋषि मुनि ने किया नहीं। जिसकी जो फितरत है वो करेगा। अगर राक्षस प्रवृत्ति क्या है, अगर उसकी बुद्धि, तो राक्षस प्रवृत्ति ही करेगा वो। लेकिन अगर वो संत है तो संत बुद्धि ही करेगा, वो उसकी नकल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए विनम्रता होनी चाहिए हमारे अंदर। लेकिन अगर 20 बार ऋषि के हाथ में क्या था, बिच्छू ने डंक मारा, लेकिन ऋषि को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बार में तो हमारा 3 दिन तक जहर नहीं जाता। काटा किसी को बिच्छू ने? इसीलिए नहीं पता। अगर एक बार बिच्छू किसी को काट दे तो 3 दिन तक उसका जहर नहीं उतरता। हाँ, ठीक है ना। तो लेकिन ऋषि को एक बार होने के बाद भी ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 20 बार करते रहे, वो डंक मारता रहे, वो अपनी फितरत करते रहे। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनियों को ना कोई दर्द होता ही नहीं है, उनको दर्द से कोई मतलब नहीं होता। अगर उनको चोट भी लग रही है ना, तो भी दर्द उनको नहीं होता। पता नहीं दर्द कहाँ होता है, दर्द कहीं और होता है। लेकिन अगर आपने समाज में देखा होगा, छोटा सा भी अगर हाथ कट जाए तो पूरे दिन माताएं और बेटियां लगी रहती, मेरा हाथ कट गया, मैं कैसे काम करूँ, मेरी उंगली कट गई, है ना। उस दिन रसोई तो बंद, बदल जाता है। क्यों? मेरा हाथ कट गया। लेकिन अगर कोई भक्त है ना, उसको
चाहे हाथ कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी सेवा करनी है तो करनी है। आप लोगों ने देखा होगा, ये एग्जाम्पल भी मैं बाद में दूंगी, ज़्यादा बोल गया। तो शिव जी के ऊपर ही मैं थोड़ा सा अभी आप लोगों को कर देती हूँ, क्योंकि माता का है कि शिव चर्चा होनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, समाज में ना गलत भ्रांतियों को सुन सुन के, और हम भगवान के प्रति ना गलत प्रवृत्ति लेके घूम रहे हैं। सही तरीके से हमें शास्त्रों के माध्यम से कोई समझाने वाला है नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने शिव पुराण पढ़ा हो, शिव पुराण देखा हो? शिव पुराण देखा है किसी ने? जब देखा नहीं है तो पढ़ने का मतलब ही नहीं है ना? तो जब हमारे पास जब शिव पुराण है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, और हम लोगों के 10 लोगों के मुंह से 10 तरीके की बातें सुन के हम लोग मान लेते हैं कि शिव जी ऐसी है। क्या शिव जी वाकई में ऐसा है जैसे हम समाज से सुनते हैं? समाज में हम क्या क्या सुनते हैं शिव जी का, मुझे कोई बताएगा? अभी तक हम लोगों ने तो सुना है, ठीक है, वो पर्वत पे तांडव करते हैं, ठीक है, कथा में क्या सुनाते हैं? भोले बाबा अच्छा स्टोरी सुनाते हैं कि शिव जी के बारे में सुनाते हैं? शिव जी के बारे में शिव जी की कहानी कैसी, मतलब किस टाइप की? क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, मैंने सुना नहीं है, मुझे पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि एक्चुअली में आपको क्या सुनाया जा रहा है समाज में। वो मुझे सुनाती, मतलब ऐसे बारे में सुनाती, कथा नहीं होता भगवान का। तो थोड़ी सा मतलब एक आध टॉपिक शंकर भगवान को हो गया, और उसे शिवरात्रि को बराबर वाली थी शिवरात्रि मम्मी उन्होंने करवाई थी, तो मैं गई थी माता जी, तो उन्होंने ना मतलब भोले बाबा के बारे में बताया था, कोई भक्त था उनकी सेवा करता था, और मतलब उनका भोग लगा था, तो उन्हें भोले बाबा दूसरे के रूप में आए, उनसे सत्तर ढंग की हिम्मत मतलब बस यही कथा करी, और कह रहे जो लोगों ने सत्याचार का बोले रखा है वो बोले 3 बार बस, और माला करने वाले ने ये कहा था, और फिर वाले भोले बाबा के भजन हो गए थे, बस इसको सत्याचार कहते हैं। इसको हम शिव चर्चा करेंगे। कौन कौन माताएं इसको मानती हैं? मैंने मतलब फर्स्ट टाइम सुनी थी, मैंने कभी नहीं। कौन कौन माताएं मानती है इसको हम शिव चर्चा बोलेंगे? जी माता नहीं, शिव को मानते हैं जो आप। अच्छा कितना ने सुना है शिव चर्चा? मैंने फर्स्ट टाइम सुनी। और किसी ने सुना है? भजन तो सुने पर वैसे ना ना, जो ये माता जी बता रही है जो चर्चा होती है घरों में, ये कितना ने सुना? आपने सुना? अच्छा ये नहीं सुनी। अगर हम भजन कर रहे हैं तो उसको हम चर्चा नहीं है, पूरा शिव पुराण है, इसमें शिव बसे हुए, ठीक है ना? और हम इसको 3 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आज नहीं पढ़े 10-12 साल हो गए। ये आज की कथा नहीं है हमारे 10-12 साल। सबसे पहले मैंने शिव पुराण पढ़ा था, फिर देवी भागवतम पढ़ा था, फिर श्रीमद् भागवतम पूरा, वो 4 बार पढ़ चुकी, क्योंकि एक बार में समझ ही नहीं आता, जितने बार पढ़ा उतने बार नया होता है। तो 4 बार पढ़ चुकी हूँ, स्कूल में 2 बार पढ़ चुकी हूँ, अपने आप 4 बार, स्कूल में 2 बार, कितनी बार हो गया? 6 बार हो गया, ठीक है ना? फिर भी लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरा रह गया, ठीक है? तो आप लोग अगर एक बार में कहीं आधा घंटा का सुन लेते हो कथा तो पूर्ण हो जाती है। अगर आप जैसे बोल रहे हो कि शिव चर्चा, जैसे माता जी ने बताया, तो उसको भजन बोलेंगे, शिव की चर्चा नहीं बोलेंगे। जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं ना, तो कीर्तन बोला जाएगा। चर्चा का मतलब ये हुआ कि हम शिव के बारे में बता रहे हैं। जो इसमें सबसे पहला जो इसमें महात्म्य है, जो इसका चैप्टर है, उससे पहले महात्म्य है, इसमें चंचुला की कहानी आती है। चंचुला एक भक्त होती है, और वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती है, उसके पति को सांप काट लेता है। 10 साल पढ़ा होगा था, मुझे याद है, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना? तो चंचुला करके है भक्त है, उसका पति मर जाता है, सांप काट लेता है, तो भगवान से बोलती है कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी भक्ति करती हूँ, रोज जल चढ़ाती हूँ, मेरे पति को सांप ने कैसे काट लिया, या कैसे महादेव हो? तो महादेव स्वयं आते हैं
और उसके पति को जीवित करती हैं। ये शिव पुराण के महात्म्य में है चंचुला की कहानी। ठीक है, तो हमें जो कथा है ना, जो भी हम सुने, हम शास्त्रों के माध्यम से सुने, प्रमाणित होकर सुने, दूसरों की अफवाहों में नहीं सुने या फिर कोई अफवाह उड़ा दिया जाए कि ये कथा करो तुम्हारा ये हो जाएगा, लक बाई चांस भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे अंधविश्वास में ना आओ। आप लोग अपनी आंखें खोलो, आंखें बंद करके मत चलो, आंखें खोल के चलो। आप लोग हर चीज पे ना अपनी पैनी नजर रखो कि हमें जो बता रहे क्या एक्चुअली में ये ऐसा है। आप लोग जैसे अपने बच्चों के पति के लिए या फिर आप सब्जी तक भी लेने जाते हो तो क्वालिटी देखते हो, देखते हो कि अच्छी क्वालिटी की है तो मैं लूंगी। अगर इसमें कुछ मिलावट है तो लेकर आओगे अपने बच्चों के, अपने परिवार के लिए। तो आप कथा में कैसे मिलावट आप लोग एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो? कथा में बहुत मिलावट है। आप लोग कथा की मिलावट को पहचानो और शुद्ध तरीके से कथा लो। मिलावट वाला कथा मत लो। अगर मिलावट वाला कथा मिलती है तो आप लोग उसको त्याग दो, क्योंकि आपकी सेहत के लिए भी, आपके कर्म के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी नुकसानदायक है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो और अपने डिसीजन खुद लो। किसी के बहकाव में नहीं आओ। अपना कर्म खुद का है, खुद को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। तो इसीलिए जो शिव जी है, आप लोग कैलाश पर्वत कौन कौन गया? हाँ, यहाँ से कोई नहीं गया? आपके आस पड़ोस वाले गए हो? अपना हो? चाइना में नहीं, चाइना के रास्ते से जाते हैं। कैलाश पर्वत चाइना से तिब्बत के रास्ते से जाते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से हमारा जो टनल बना हुआ है शायद चीन की वजह से जाना नहीं पड़ेगा। चालू नहीं हुआ, काम शुरू होगा, अभी तो पास हुआ है। अभी तो चाइना कभी ना कभी तो होगा, जब होगा हम तब जाएंगे है ना। नहीं, अगर आप अमरनाथ की यात्रा के लिए चाहो तो पूरा जो लेकर जाते हैं पूरी प्रोसेसिंग वो करती है, वो सारा काम वही करते हैं आपको। उसके बाद आपको एंट्री होती है। हाँ, फिजिकली वगैरह सब कुछ आप लोगों को सारा कुछ करना पड़ता है। मैं गई नहीं हूँ, सिर्फ मैंने सुना है। मेरा सौभाग्य नहीं है अभी वहाँ जाने के, पता नहीं बुलाएंगे तो चले जाएंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ तो बैठ के चर्चा कर ही रहे हैं ना। कैलाश हम यहीं ले आएंगे, अगर वो हमें नहीं बुला रहे तो हम उनको बुला लेंगे, क्या होगा? कहते हैं ना कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो हम आ जाते, अगर हम नहीं आ पा रहे तो आप आ जाओ। यही होता है जो भक्ति का, प्रेम का आदान प्रदान, यही होता है कि हम अगर किसी को बुलाए, अगर वो नहीं आए तो हम चले जाते, अगर हम नहीं जा पा रहे तो वो आ जाते। होता है कि नहीं होता? होता है ना ऐसा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम कैलाश जाते हैं वहाँ पे अमरनाथ गुफा, उसकी क्या स्टोरी है पता है किसी को? उसकी स्टोरी नहीं मतलब कि आपने सुना, हम तो गए नहीं हैं, आपने बताया था प्रभु जी ने, भोले बाबा ने अमरनाथ सुनाई थी वहाँ पे। अमरनाथ की कथा सुनाई थी ना भोलेनाथ। हाँ, कौन सी वाली? अमरनाथ की कथा सुनाई आपने सुनी? अच्छा, मैंने कथा सुनाई है पहले। तो जिसको सुनाई है वो कृपया करके ना बोलो, जिन्होंने नहीं सुनी है वो बताए। जी माता। हाँ, सबको रास्ते में छोड़ते चले गए थे, लास्ट में खाली पार्वती जी थी वहाँ पे, भोलेनाथ थी। वो कौन सी कथा थी? कथा कौन सी थी? तोता ने सुन लिया, माँ पार्वती सो गई, कथा कौन सी थी? पूरी रामायण खत्म हो गई, सीता कौन थी? तो बताओ। हाँ, कथा कौन सी थी? प्रभु, इसका ना सही व्यवस्था करो, थोड़ी सी सही व्यवस्था हो, थोड़ी सी व्यवस्था करें माता जी, सही व्यवस्था जितना हो सके। इसको माइक का थोड़ा सही व्यवस्था किया, हर बार डिस्टर्ब करता है। ठीक है।
तो कथा कौन सी है? आप ही बता दो। मैं तो बताने के लिए तो बैठी हूँ, लेकिन आपके अंदर कितना भरा हुआ वो तो मुझे पता हो। भाई गिलास कितना खाली है, पूरा खाली है, थोड़ा खाली है, या बिल्कुल ही खाली है, पूरा भरा हुआ है, मुझे पता होगा उतना इसमें पानी भरूंगी, या मैं उठे तो सारा पानी बाहर चला जाएगा। आपका ज्ञान पहले से उसमें कूट कूट के भरा हुआ है, तो जो आपके पास ज्ञान है वो मैं नहीं दूंगी, जो नहीं है वो मैं दूंगी। तो मैं इसीलिए पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको कितना पता है। क्या पता हमें वो ज्ञान सही ना हो, आप जो ज्ञान दे वो सही हो। ये तो हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ इतना ही सुना है कि शिव जी ने वहाँ पे कथा सुनाई अमरनाथ में, और उन्होंने सबको छोड़ दिया। तो इसको हम शुरू से लेके चलते हैं, थोड़ा सा आपको लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ। क्लियर कर दूँ? ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि कैलाश, शुरू से सुना दूँ या बीच बीच से सुना दूँ? शुरू से। आधे पल्ले न पड़ेगी। माता जी थोड़ा शॉर्टकट करके लो, जब तो आगे की कथा जो हम सुनना चाहते हैं थोड़ा आगे सीखने मिल जाएगा। हाँ करें। टाइम मिलेगा तो नया मिलेगा आगे के लिए। थोड़ा बहुत ऐसे भी समझ में आए लोग भी, और थोड़ा मतलब आप कर देते। पहले के लोग सुन चुके ना, तो उनको और क्रेज है आगे सुनने का। तो आप लोग नए भक्त हो तो थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को सुना दूँगी। तो ये कथा शुरू होती है नारद जी से। नारद जी क्या करते हैं? नारद जी की क्या संज्ञा दी गई है? भक्त तो है, भक्त के साथ में क्या है? लगा लूतरे। क्या है? लगा लूतरे बोलते ना कि हमारे समाज में कोई ना कोई तो बोला ठीक है। घूमने की सेवा हो रही है। हमारे समाज में होते हैं कई लोग लगा लूतरे होते हैं ना, इधर की उधर, और उसमें दो चार और मिलाते हैं। ये क्वालिटी ना ऐसा नहीं है कि माताएं बदनाम है, ये क्वालिटी दोनों के लिए है, माता और प्रभु के लिए। आप देखोगे गली लोग में माताएं कम मिलेंगी, प्रभु ज्यादा मिलेंगे। तो क्या अपने घर की चर्चा करते हैं? क्या करते हो? इधर की उधर, ठीक है ना। माताएं तो चोरी छुपे कहीं कोने में दो चार मिनट कर लेती है, और फिर उसके बाद भी चार की नजर होती है, बैठ के चोरी करके इनको बुला लो। लेकिन अगर चार कोई पुरुष कोने में बैठे, किसी की हिम्मत होती है बुलाने की? अगर बच्चा भी बोल रहा है ना मैं भी आ रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ ना आधे घंटे बाद आ रहा हूँ, मम्मी को बोल खाना बना के रखी, सीधा ऑर्डर मिलता है, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो लगा लूतरी में कौन जाता है? ना, दोनों चल गए, ठीक है ना। तो नारद जी एक बार नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पे है। उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत ही शिव जी तो ध्यान लगा रहे और मैया खाना पकाने में लगी हुई है। तो उनको लगा कि मैया तो जब देखो खाना बनाने में लगे थे, जब वो ध्यान में लगे रहते हैं, और इनका परिवार बड़ा मस्त है, सुखपूर्ण चल रहा है, क्यों ना कुछ डाल दिया जाए इसमें थोड़ा बहुत नमक मिर्च। क्योंकि ना अगर कोई सुखी है अपने घर में, गृह जीवन में सुखी है ना, तो अड़ोसी पड़ोसियों का ना पूरा क्या होता है? दुख नहीं होता, पूरा भिन्ना रहते। हमारे घर में लड़ाई हो रही है, इसके घर में कैसे नहीं हो रही, इसके घर में शांति है, हमारे घर में अशांति। कैसे ना हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर दे, उसके घर में अशांति, हमारे घर में शांति। इसके पीछे तो पूरी दुनिया पागल है, ये करने में हर कोई लगा हुआ है। कोई सक्सेसफुल हो जाता है और कोई नहीं होता। लेकिन नारद जी का देखो क्या हुआ। तो नारद जी को लगा कि ये लोग ना बड़े ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, है ना, थोड़ा लगाओ, थोड़ा सा करो। तो क्या उन्होंने नमक भी डाला। उन्होंने बोला मैया से, मैया ये जो शिव जी हैं ये ध्यान लगाते रहते हैं, किसका ध्यान लगाते हैं? पूछा भी है कभी? जब देखो बैठ के ध्यान लगाते रहते, माला करते रहते, जब देखो माला में लगे रहते हैं, और कोई काम हम तो करते नहीं। जब पूरे दिन जब मैं आता हूँ, जब देखो तुम किचन में घुसी रहती हो, पकाने में लगी रहती हो, और वो बैठ के माला फेरते रहते हैं। किसकी माला फेरते हैं? कभी पूछा भी है किसका ध्यान लगा रहे? तुम तो यहाँ बैठी हो, ध्यान किसका लगा रहे हैं? और वो जो गले में इतनी सारी मुंडे लगा रखे हैं, मुंड माला पहन लगी, किसकी पहन लगी? किसकी है ये? कौन है ये मुंड माला? किसकी पहन लगी? कभी पूछा भी है? तो भैया का दिमाग पूरा हाँ भाई। अब पति गले में किसी की फोटो उतार के घूमेगा तो तुम पूछोगे तो सही कि किसकी है ये भाई? फोटो किसकी पहन के घूम रहे? और उन्होंने तो इतनी सारी मुंड माला पहन लगी है भाई। वो तो जिंदा है तो
मरे हुए को क्यों पहन के घूम रहे हो, फूल माला पहनो, मुंड माला क्यों पहन रखी है। तो उन्होंने मैया को लगा दिया। लगाने के बाद खा पी के वो तो अपने घर चले गए। देखिए मैया का दिमाग घूमा। जब बाबा आए माला करके तो खाना तो बाद में देंगे, खाना बाद में परोसती, दीवाना अंदर नहीं गया कि उनका कार्यक्रम चालू। कितनी माताएं करती है ऐसा, कितनी माताएं करती है कि प्रभु जी घर में आए, थाली में बैठे नहीं, थाली में बैठेगी कि उनका कार्यक्रम चालू, इधर का उधर का, इधर का उधर का, रोटी अंदर कम जाता है, उनकी बातें ज्यादा जाती है। तो जो माताएं ऐसा कर रही है वो ना करें। आगे से ध्यान रखिए, जितना अब तक किया है उतना ही किया है, आगे से ध्यान ना रखें। अगर पति खा रहा है तो चुपचाप खाने दे, वरना कितने कितने कांड हो जाते हैं, इस कथन से आप लोग सुन सकते हो, ठीक है ना। तो अब बाबा तो खाने में लगे हुए और मैया कार्यक्रम चालू है। ये माला किसकी पहनते हो, ये जब किसकी करते हो, किसका ध्यान लगाते हो, क्या करते हो। तो शिव जी कह रहे खा तो लेना तो पहले, उसके बाद पूछ लेना बाद में। नहीं मुझे कभी पूछना है, मुझे तो अभी करना है, क्योंकि नारद जी ने पूरा भर दिया है, ठीक है ना। हम पड़ोस में जाते हैं ना, पड़ोस में तो सुनते हैं तुम्हारे घर में ये हो रहा है, तुम्हारे घर में हो रहा है, तुम तो पूरे दिन खाना बनाते रहते, तो मेरे साथ सोफे से हटती नहीं, टीवी छोड़ती नहीं, तुम ही लगी रहती हो पकाने में। ये होता ही नहीं होता समाज में, करता ही नहीं करता। ये कौन करता है, जो पड़ोस की लगा दूसरी जो आती है, जो नारद जी आते हैं नारद बन के। तो ये नारद वालों से बहुत बच के रहना भैया। ये नारद वाले जो इधर की उधर होता है ना, इनसे बहुत बच के रहना होता है। ये बहुत बड़े बड़े लोग कांड कर देते हैं, ठीक है ना। तो नारद जी तो चले गए, लेकिन मैया का दिमाग पूरा भिन्ना गए और उन्होंने वो सारा जो गुस्सा था वो शिव जी पे उड़ेल दिया। अब शिव जी बोल रहे कि मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि रहस्य की बातें और रहस्य की बातें हर किसी को बतानी नहीं चाहिए। शास्त्रों में लिखा भी है कि जो अपनी सीक्रेट बातें होती है वो अपनी पत्नी को या किसी बाहर के पर्सन को नहीं बताया जाता, जब तक कि वो विश्वास पात्र ना हो। तो शिव जी भी यही कर रहे थे, वो विश्वास पात्र जब तक वो नहीं होती, जब तक उनको नहीं बताना था। शिव जी ने मना किया कि नहीं, ये पार्वती आपके मतलब का नहीं है, ये मेरे सीक्रेट है, ये बहुत पुराना है। तो मैया तो अड़ गई कि मुझे तो अभी चाहिए, अभी बताओ ये किसकी बनवाना है, तो इसको उठा के फेंको। वो जबरदस्ती उसको खींचने लगी, उस माला को जबरदस्ती खींचने लगी कि इसको अभी उतार के फेंको। लेकिन वो तो अपने सीने से उसको लगाए रहते हैं, क्योंकि जैसा उनका शरीर है वैसे ही वो मुंड माला है, वो कभी उसको अपने से पृथक नहीं करते। तो उनको बड़ा क्रोध आया। तो शिव जी ने जब पति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, जब मैया लगी रहती है तो उनको क्रोध आता, तो बोलते ना चिल्ला के कि चलो तुम मैं आज सब कुछ बता ही देता हूँ। तो जब शिव जी को इतना गुस्सा आया तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बता ही देता हूँ। ये जितनी भी मुंड माला है ये सब तुम्हारी है। तो माँ पार्वती ने बोला कि मैं तो जिंदी हूँ, तो मेरी ये जो मुंड है, ये जो खोपड़ी है, मेरी खोपड़ी आपके गले में कैसे, क्योंकि मैं तो जीवित अवस्था में आपके सामने दिख रही हूँ, लेकिन मेरा कैसे। फिर शिव जी ने बताया कि तुम्हारा ये जन्म ये आखिरी जन्म नहीं है, ना पहला जन्म है, इससे पहले भी तुम जन्म ले चुकी हो कई रूपों में। और जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारा जो मुंड है उसको मैं अपने गले में धारण करता हूँ अपने तसल्ली के लिए, ताकि तुम मुझसे पृथक ना रहो। तो मैया को बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी बार मर चुकी हूँ, लेकिन आप अभी तक जिंदा हो, आपकी मृत्यु कैसे नहीं हुई। मेरी इतनी सारी मुंड, अपनी मुंड गिनने लगी, मेरे इतने जन्म हो गए, लेकिन आपका जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, मुझे उसका रहस्य बताओ। शिव जी ने बोला कि ये जो रहस्य है ये अमर कथा की रहस्य है। मैंने अमर कथा सुनी है भगवान से, और जो अमर कथा सुन लेता है वो उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाता है। तो मैया पार्वती ने बोला कि मुझे ये कथा सुननी है, मुझे भी कथा सुना, मुझे भी अमर होना, मुझे नहीं मरना, ये जन्म मेरा आखिरी जन्म हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूं, हमेशा मैं आपको छोड़ के चली जाऊं और आप वियोग में मेरे लिए परेशान हो गए। तो इससे अच्छा है कि आप मुझे अमर कथा सुनाओ और मैं भी अमर हो जाऊं। तो फिर भगवान ने एकांत जगह ढूंढा। अगर कैलाश पर्वत पे शिव जी ध्यान लगाते या साधना करते तो मैया को कैलाश पर्वत पे ही कथा सुनाते। उन्होंने एकांतवास क्यों ढूंढा, जैसे मैया बोल रही थी कि सब आप लोगों ने सुना है
कि शिव जी कैलाश पे ध्यान लगाते हैं, लेकिन इस कथा के माध्यम से आप समझो कि अगर वो ध्यान लगाते तो मैया के लिए एकांत जगह क्यों ढूंढने निकलते, ठीक है ना। तो उन्होंने अलग से एकांत जगह ढूंढने के लिए उन्होंने एक जगह ढूंढा और उसके बाद उनके पास जितनी भी चीजें थी उनको प्रसाद प्रसाद करते चले गए कि कहीं वो अमर ना हो जाए। अमर किसको करना था? माँ पार्वती को, ताकि उनकी कभी मृत्यु ना हो। तो उनके पास नंदी थे, सबसे पहले नंदी को छोड़ा, ठीक है। उसके बाद उनके पास क्या थे? वासुकी, उसे छोड़ा, फिर चंद्रमा को छोड़ा, फिर त्रिशूल को छोड़ा, फिर गंगा को छोड़ा, और क्या है उनके पास? डमरू को छोड़ा है, और वासुकी हो गए ना। सबने उनको, आप जब कैलाश पर्वत पे जाओगे तो आपको जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको दिखता जाएगा कि यहाँ पे इसको छोड़ा है, यहाँ पे इसको छोड़ा है, यहाँ पे इसको छोड़ा है, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते उन्होंने सबको छोड़ा और सिर्फ माँ पार्वती रह गई और शिव जी रह गए। जिस गुफा की मैं बात कर रही हूँ, अमरनाथ गुफा की, उस गुफा में बिल्कुल बहुत कंदराएं थी और काफी बर्फ वगैरह से ढका हुआ था और बिल्कुल एकांत, वहाँ पे कुछ नहीं। जितने भी चिड़िया थे, पक्षी थे, उन्होंने सबको भगा दिया। वहाँ पे किसी को भी नहीं रहने दिया, कोई पक्षी, कोई जीव जंतु, कुछ नहीं, बिल्कुल एकांत, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कथा सुनानी शुरू कर दी माँ पार्वती को, और माँ पार्वती से बोला कि आप ना हुंकारे भरना, मैं कथा तो सुना रहा हूँ, आप हुंकारे भरना ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रही हो, कहीं चली नहीं गई है, सो नहीं गई, तो मुझे पता रहेगा। और मैं कथा सुना रहा हूँ तो मैं अपने मगन में रहूंगा, अपने ध्यान में चला जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा, जब कथा खत्म होगी तब मैं तुम्हें देखूंगा। तो मैया ने बोला हाँ ठीक है, मैं हुंकारे भरती रहूंगी, आप कथा सुनाते रहो। तो शिव जी ने कथा शुरू कर दी। कौन सी कथा शुरू करी? श्रीमद् भागवतम। आप क्या सुन रहे हो? श्रीमद् भागवतम। आप भागवतम की कथा सुनते हैं। यहाँ पे अलग से कोई कथा नहीं होती। ये जो मैं शिव के बारे में जो बता रही हूँ, ये भागवतम में भी है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कथा होती है अलग से कुछ नहीं होता, भागवतम से ही लेके सारी कथा होती है, या कोई पुराणों से कथा होगी। हमारे कितने पुराण हैं? हमारे पुराण कितने हैं जो प्रमाणित पुराण हैं? 18 पुराण है हमारे, ठीक है। 18 पुराण है जो प्रमाणित हैं, जो शास्त्रों में निर्धारित है, जिसके माध्यम से हम लोग कथा और चर्चा करते हैं। सिर्फ श्रीमद् भागवत पुरानी पुराण नहीं है, ये जो हमारे पास शिव पुराण है ये भी पुराण में ही आता है, ये भी पुराण का ही एक भाग है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवतम जो है वो उप पुराण में आता है, वो पुराण में नहीं आता है, ठीक है, अलग से आता है। आप जो गोलोक वृंदावन की जो कथा सुनते हो, ये कथा थोड़ा सा मैं ब्रेक देती हूँ, याद रखना तो कहाँ ब्रेक दे रही हूँ। जो आप लोग गोलोक वृंदावन की जो कथा सुनते हो, इसी श्रीमद् भागवतम पुराण में तो है ही नहीं। पढ़ा है किसी ने श्रीमद् भागवतम पुराण? उसमें नहीं है ये कथा। हम गोलोक वृंदावन, वैकुंठ धाम की इतनी बातें करते हैं, पुराण में तो है ही नहीं, श्रीमद् भागवतम में नहीं है, उसमें है ही नहीं इसकी चर्चा। तो फिर हम करते कहाँ से? ये जो हम लोग जिसकी बात करते हैं ना, गोलोक वृंदावन धाम हमें जाना है, हमारा धाम है, ये बनाया किसने? शिव जी ने बनाया है। ये गोलोक वृंदावन धाम जिसमें हमारे राधा कृष्ण रहते हैं, ये धाम शिव जी ने बनाया है। शिव जी ने जब कथाओं से, शास्त्रों से, भगवान से जब उन्होंने सुना कि जो क्या बोलते हैं उसको, गाय जहाँ पर रहती है गौशाला, कि कहा जाता है कि जो गौशाला बनाता है या गौशाला पालन करता है गौ को, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं है, और जो ये करता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जब कथा में जब शिव जी ने ये सुना कि ये गौशाला खोलने से इतना फायदा है, तो उनके मन में ना आतुरता उत्पन्न हो गई, व्याकुलता, कि मुझे भी गौशाला खोलनी है, मुझे भी गौशाला खोलनी है। तो उन्होंने ऐसा एक लोक ढूंढा, जो एक लोक ऐसा हो जहाँ पे सब कुछ सुख सुविधाएं हो। वहाँ पे उन्होंने कामधेनु गाय, कई करोड़ कामधेनु गाय को उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा किया, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे तरह तरह के
गायों के लिए गौशाला बनाई, उनके लिए चारा बनाया, लेकिन जो कामधेनु गाय है वो चारा नहीं खाती। कामधेनु गाय चारा नहीं खाती, वो दिव्य है, ठीक है। और जो उसका दूध निकलता है, उसका दूध मतलब निकलता ही रहता है, उसका दूध बंद नहीं होता। आप जितना चाहो उससे दूध लो, और दूध से मक्खन नहीं बनाया जाता। कामधेनु जो गाय है दूध से मक्खन नहीं बनता। आप मक्खन मांगोगे मक्खन मिलेगा, आपको घी मांगोगे घी मिलेगा, आपको आपने फल मांगा तो फल मिलेगा, अन्न मांगा तो अन्न मिलेगा, आपने जो इच्छा करी। इसीलिए बोलते हैं उसको कामधेनु गाय। जो कामनाओं को पूर्ण करती है वो कामधेनु गाय है। आप उसे जो इच्छा करते हो वो पूर्ण होता है। तो उन्होंने कई करोड़ कामधेनु गाय उन्होंने इकट्ठा किया, गौशाला बनाया। और फिर उसके बाद महादेव को टेंशन हो गई कि गौशाला खोल तो दिया हूँ और मैं तो बैरागी, मैं ध्यान मगन में रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर, मेरा तो पूरी लगा रहता है, कभी जापान कभी चाइना कभी इंडिया। तो इसको कौन ध्यान देगा, इसकी पालन पोषण कौन करेगा, इसका रख रखाव कौन करेगा, इन गायों का देखभाल कौन करेगा। तो उनको ध्यान में आया, अरे इन गायों की देखभाल तो ग्वाला करेगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पे ग्वाला को ही शिफ्ट कर दूं। क्योंकि जब हम गौशाला खोलते हैं तो ग्वाले की जरूरत पड़ती है। कोई कितना भी गौशाला खोले अपने आप गौशाला नहीं चला सकता। उसको गो पालन के लिए क्या बोलते हैं उसको, ग्वाला, गोपाल, उसको रखना ही पड़ता, उसके बिना नहीं चलता गौशाला। तो उन्होंने बोला ये गौशाला कौन चलाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कृष्णा से प्रार्थना किया कि कृपा करके आप और राधा रानी इस गौशाला की देखभाल करो और इन गायों की आप संभालो, आप रक्षा करो। मैंने तो गौशाला खोल दिया है, लेकिन आगे की व्यवस्था मैं नहीं कर सकता, आप करो। तो कृष्ण ने बोला कि ठीक है, मैं इसका ध्यान करूंगा और इसका मैं रक्षा करूंगा। तो जो हम बैकुंठ बोलते हैं ना, बैकुंठ में कौन रहता है, बैकुंठ में कौन रहता है, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी। हम बोलते हैं ना बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन गोलोक वृंदावन जाना बहुत आसान है। इसको हम समझ सकते हैं। जो बैकुंठ है वो ऑफिस है। जैसे आप पीएम से मिलने जाओ तो पीएम से आप अगर अपने घर की भी हो ना तो भी आप ऑफिस में एंट्री नहीं कर सकते बिना पीए के परमिशन के। आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी, आपको एप्लीकेशन देना ही पड़ेगा कि मुझे मिलना है। आप वहाँ बोलोगे कि मेरे पति से मिलना है या मुझे अपने पापा से मिलना है, चाहे आपका पीएम सीएम मम्मी पापा ही क्यों ना हो, लेकिन आप पर्सनली जाके नहीं मिल सकते, आपको परमिशन लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा बैकुंठ है। बैकुंठ क्या है, भगवान का ऑफिस है। ऑफिस में आप ऐसे ही एंट्री नहीं कर सकते, उसका बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग है। लेकिन गोलोक वृंदावन क्या है, भगवान का घर है। क्योंकि जब विष्णु भगवान से जब शिव जी ने प्रार्थना किया तो कृष्ण और माँ लक्ष्मी राधा रूप में गोलोक वृंदावन धाम में वास करते हैं और वहीं पे रासलीला करते हैं। जब वो गोलोक वृंदावन धाम गए तो उन्होंने अपनी सारी सखियों को लेके गए। वे अकेले क्या करेंगे, कृष्णा क्या किया, उन्होंने अपने सारी सखियों को इकट्ठा कर लिया, सारे अपने सखाओं को इकट्ठा कर लिया। हम वहाँ पे क्या करेंगे, रासलीला करेंगे और मजे करेंगे और आनंद में रहेंगे। क्योंकि काम नहीं होगा है जो मांगो मिल जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बना है। गोलोक वृंदावन धाम में हम बोलते हैं ना वहाँ पे नालियाँ, वहाँ पे नालियाँ वाले कुछ नहीं है, क्योंकि आप जो खाते हो वो पच जाता है। वहाँ पे चीची पोटी करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। आपने जो खाया वो आपका रक्त बन गया, वहाँ पसीना नहीं आता, वहाँ भी गंदगी नहीं है। जो हमारा यहाँ पे है ना मृत्यु लोक में ये वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ पे है जो महल है, जो वहाँ पे महल चौबारे हैं वो किसके बने हैं, वो हीरे झावरात बोतलों के बने हुए हैं। हमारे गली में आप लोग देखते हो ना गोबर मिट्टी पड़ी हुई है। जो गोलोक वृंदावन की जो मिट्टी है ना वो हीरों से जड़ी हुई है। आप नीचे चलोगे तो पूरा मतलब हीरे और जो रेड वाले क्या बोलते हैं उसको, मूंगा और मोतियों की सड़कें बनी हुई है और महल भी इसी से बने हुए हैं। मतलब इतनी वहाँ पे रोशनी है और वहाँ पे सूरज और चांद नहीं है। क्या है वहाँ पे, भगवान की अपनी इतनी दिव्यता है, भगवान के अंदर अपनी इतनी पावर है कि उसी से इतनी रोशनी होती है, वहाँ पे रात नहीं होती।
वहाँ कोई लोग सोता नहीं है, वहाँ किसी को नींद नहीं आती, वहाँ आलस नहीं है, वहाँ पे किसी को ऐसी झपकी भी नहीं आती, लेकिन वहाँ पे कथा प्रॉपर चलती है, क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ पे कथा तो होती होती है, आनंद होगा, मस्ती होगी, प्रसादन होगा और साथ में कथा भी होगी। ठीक है, तो ऐसा गोलोक वृंदावन धाम है। इसीलिए जितने भक्त हैं, खासकर गौड़ीय संप्रदाय वाले, वो लोग गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहते हैं, वैकुंठ धाम कोई नहीं जाना चाहता। वो जाएगा ऑफिस में, ऑफिस में कुछ है ही नहीं, वहाँ पर फाइलें तो बड़ी होती है, ये सब अपने अपने टेंशन में लगे रहते हैं, ये काम करना, वो काम करना, वो काम करना। लेकिन घर में क्या करते हैं, घर में तो छप्पर भोग मिलता है, अरे मेहमान आया जरा चाय बनाओ, पकौड़े भी बना दो, साथ में हलवा पूड़ी बना दो, मिलता कि नहीं मिलता? ऑफिस में मिलता है। अगर चाय मिल गई तो मिल गई, नहीं मतलब बिस्किट तो मिलता ही नहीं है। बिस्किट के लिए सोचना पड़ता है कि एक पैकेट मंगाए, किसको बिस्कुट दे, चलती रहती है। तो इसीलिए जो भक्तों का है ना, वो गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए इच्छुक रहते हैं। हम लोग स्वर्ग में नहीं जाते, कि स्वर्ग में क्या है? अच्छा, स्वर्ग को आप लोग क्या समझते हो? स्वर्ग यानी 5 स्टार होटल, जिसकी जेब में जितना नोट है वो उतनी देर रहेगा वहाँ, या जिसकी जेब में नोट है वही तो जाएगा 5 स्टार में, और जब तक रहेगा, और सब चीजें महंगी, यानी महंगी यानी जितने आपके कर्म है फटाफट करते हैं। जब जैसे ही आपका कर्म खत्म हुआ, वहाँ पर लात मार के आपको भगा दिया जाता है वहाँ से। कहाँ पे जाओ? अपने कर्म अनुसार जाओ, मृत्यु लोग पे दोबारा पुण्य कमाओ, फिर आओ। यानी जेब में से पैसे खत्म हो गए तो 5 स्टार वाले भी क्या करते हैं, भगा लेते हैं, पैसे नहीं है बाहर जाओ, अब यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, जब तक जेब में नोट है तभी तक आपका ऐश है। ऐसे ही हमारा स्वर्ग है। कई लोग बोलते ना पिताजी कहाँ गए, स्वर्गवासी हो गए, है ना, ये तो बोलते हैं ना, लेकिन पता भी है कि स्वर्गवासी लोग के लिए पता नहीं कौन से लोग गए, लेकिन लिखा स्वर्गवासी ही जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों की कोई कामना नहीं है स्वर्ग में जाने की, हम लोग नहीं जाते, हमें नहीं चाहिए कोई स्वर्ग, पता चला बिना के लगा दे। हम तो गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे भाई, जहाँ से वापिस आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण क्या है, कृष्ण जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं है, चाहे कितना भी छुड़ा लो। ठीक है ना, जैसे सुदामा को एक बार पकड़ा तो उसको छोड़ा, सुदामा ने चाहे कितना भी छुड़ाने की कोशिश किया, नहीं छोड़ा, क्योंकि एक बार हाथ पकड़ लिया तो उसको नहीं छोड़ते। ठीक है, अब हम कथा में कहा थे, इसीलिए मैंने कहा था कि दिमाग आप लोगों का वहां पे सेट रहे कि कथा कहाँ खत्म हुई है। ठीक है ना, तो मैया पार्वती को बोला तो मैया पार्वती ने स्त्री जाके सुनते सुनते नींद, तो कथा में सबसे ज्यादा नींद आती है। मैंने बताया नहीं कि कथा में नींद क्यों आती है, मैं फिर बताऊंगी बाद में कि कथा में नींद क्यों आती है। इसके पीछे भी श्राप है, किसका श्राप है मैं बाद में बताऊंगी, फिर कभी मुझे याद दिलाना। ठीक है, कुंभकर्ण की पत्नी का है, लेकिन कहानी स्टोरी में आगे बताऊंगी। तो मैया को बीच में ही नींद आ गई, लेकिन वहाँ क्या था, जब कथा हुई तो कथा का जो इतना पावर था, इतना गर्मी थी उसके अंदर, जो इतना तो तरंगे निकली, तो जो कबूतर था ना, कबूतर नहीं था, तोता, कई लोग बोलते कबूतर नहीं, तोता। ठीक है, तो तोता क्या है, तोता तो उड़ गया, लेकिन तोते ने क्या किया, वहां पे तोते का अंडा रह गया। अब अंडा है तो वो उड़ेगा तो है ही वो, लेकिन अंडा था, जब वो कथा हुई तो उसका समय आ गया और अंडे में से क्या निकल गया, तोता। तोते के छोटे बच्चे कुछ नाम होता है, तोते ही बोलते हैं ना, तोता ही बोलते हैं, चलो ठीक है ना, चुच्चा तो उसका बोलते हैं ना। तो उसमें तो छोटा सा तोता निकल आया। तो जब उसने देखा कि कथा चल रही है, तो उन्होंने देखा कि मैया हुंकारे बोले, क्योंकि तोते की आदत होती है कि इंसान की बोली बोल सकता है। तो उन्होंने देखा कि अगर मैया सो गई और हुंकारे नहीं भरेगी ना तो शिव जी कथा बंद कर देंगे, तो वो हुंकारे भरने लगा। कौन भरने लगा? तोते का बच्चा। वो हुंकारे भरने लगा, शिव जी को पता ही नहीं चला, पूरी कथा हो गई। तो जब कथा हो गई तो जब उन्होंने देखा कि ये तो सो रही है, मैं कथा कर रहा हूँ ये सो रही है। कई माताओं को होता है, जैसे कथा शुरू होती है ना, आपकी जबरदस्ती करती है, आगे जबरदस्ती खुलती है,
ठीक है ना, लेकिन कोशिश करें कि ना नींद आए। तो शिव जी ने देखा कि ये सोनिए तो भंगार कौन भर रहा था, शिव जी को फिर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई, उन्होंने देखा कि जो गुफा थी, गुफा में भी छोटा सा ना कमरा में थोड़ा सा छोटा सा तोता बैठा है। उन्होंने सोचा इसने कथा सुन लिया, आप तो ये अमर हो गया। तो शिव जी ने क्या किया, फटाफट अपना त्रिशूल उठाया और उसे पीछे भाग दिए। अब तोता तो अपनी जान बचाने के लिए तो भागेगा ना, वो फटाफट उड़ने लगा। वो छोटा है फिर भी उसकी हिम्मत है, वो उड़ना शुरू कर दिया। शिव जी पीछे पीछे और तोता आगे आगे, वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा। अब वहां से वो कैलाश पर्वत से भागता भागता वो कहाँ पहुंचा, बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम में जब वो पहुंचा तो वहां पे क्या वेद व्यास जी की जो पत्नी थी, वो वेद व्यास गुफा है वहां पे बद्रिका आश्रम में, कोई गया हो उन्होंने देखा होगा। तो वेद व्यास जी की जो पत्नी थी सुबह सुबह उठ के ना, मैया को आदत होती है ना अंगड़ाई लेने का, पूरा मुंह पकड़ा आदत होती है, सुबह उठ के ऐसे अंगड़ाई लेके जी तोड़, मतलब पता नहीं रात भर कौन सी मेहनत की, कौन सा फावड़ा चलाया। तो वो मैया की भी आदत है, वो सुबह बाहर निकल के अपने ऐसे अंगड़ाई ले पूरा मुंह क्या करके। तो वो तोता क्या किया, उनके मुंह के अंदर घुस गया, उनके पेट में, उनके पेट में घुस गया, उनके उदर में घुस के बैठ गया। ठीक है, अब वो निकलने को राजी नहीं। बच्चा कितने साल में होता है, 9 महीने में होता है, साल में नहीं होता, 9 महीने में होता है। लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी कितने दिन तक रहे मैया की कोख में, 12 साल। ठीक है, कई जगह शास्त्रों में 12 लिखा, कई जगह 16 लिखा है, दोनों ठीक है। ठीक है, रहे तो कोख में है। तो वहां से वो निकलने को राजी नहीं, और मैया का उधर से बहुत परेशान, बहुत बुरा, वेद व्यास जी बहुत परेशान। तो वेद व्यास जी ने फिर भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि इनको बहुत पीड़ा हो रही, कृपा करके आप कुछ करो। तो फिर कृष्ण आए और उन्होंने उनसे बात करी, सुखदेव से, तोते से, तोते को सुख बोलते हैं, तो सुख से बात किया कि आप कृपा करके बाहर निकलो। तो उन्होंने बोला मैं बाहर निकलूंगा, मुझे शिव जी मार देंगे, मैं नहीं निकलूंगा। मैं बाहर निकला और त्रिशूल लेके खड़े, वो तो इंतजार में कि बाहर निकले और मैं इसको मारूं। तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं निकलूंगा, आप मुझे वचन दो कि आप मेरी रक्षा करोगे। तो फिर उन्होंने शिव जी से बात किया कृष्ण ने, कि आप क्या बोलते हो। उन्होंने बोला मैं तो मारूंगा। उन्होंने मेरी गलत सुनी कैसे, मैं उसको मारूंगा। तो कृष्ण ने बोला कि उनको बहुत पीड़ा हो रही है और इसका यही है कि मैं फिर उसकी रक्षा करूंगा, और मैं जिसकी रक्षा करूंगा आप उसको मार नहीं सकते। तो फिर शिव जी ने बोला ठीक है, मैं उसको नहीं मारूंगा, उसको बाहर बुला लो, नहीं मारूंगा, मैं उसको क्षमादान देता हूँ, क्योंकि उसने कथा सुन ली। तो फिर कृष्ण ने शुक जी से प्रार्थना किया कि आप बाहर निकलो, ये इनको नहीं मारेंगे, मैं आपको वचन देता हूँ। तो फिर सुखदेव जी बाहर निकले, और कितने साल के बाहर निकले, 5 साल के। 5 साल के बच्चे होकर बाहर निकले, और बाहर निकलते ही ऐसे ही नंगे ही बदन, नाड़ अभी कटी नहीं है, ऐसे ही नंगे बदन निकल गए वो अपने जंगलों में जब करने के लिए, ध्यान करने के लिए। क्यों क्यों, कथा सुनी है। जिसने कथा सुनी उसके जीवन में वैराग्य तो आना ही आना है। फिर उसको भौतिक संसार से कोई मतलब नहीं, कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा अपना कौन पराया, कोई मतलब नहीं, सब संभाव। वो जाने और वेद व्यास जी पीछे पीछे, हाय बेटा रुक जाओ, मेरा बेटा पहले, एक ही बेटा हुआ है, वो भी जंगल में भागे जा रहा है, वो उसके पीछे पीछे। सुखदेव जी आगे आगे और वेद व्यास जी पीछे पीछे। तो जब सुखदेव जी जब जा रहे थे तो बहुत सारी अप्सराएं तालाब में नहा रही थी। तो जब उन्होंने सुखदेव जी को जाते हुए देखा, क्योंकि पहले की ना माताओं की आदत थी नंगी अवस्था में नहाने की, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे वो माताएं हो, चाहे वृंदावन की गोपियां हो, सबकी आदत थी कि वस्त्र उतार के और नदी में घुस जाना। तो अप्सराएं भी यही करती थी, वस्त्र अपना रखा था किनारे पे और उसमें तालाब में अपने मजे से नहा रही। तो जब सुखदेव जी जब जा रहे हैं तो वो अपने मगन में थी, उन्होंने कोई शर्म नहीं किया, कोई कपड़े से अपने आप को ढका नहीं कि पुरुष जा रहा ढक ले फटाफट देख ना ले, ऐसा नहीं किया उन्होंने। लेकिन जब वेद व्यास जी वहां से निकले तो सारी माताओं ने फटाफट अपने कपड़ों को ढक लिया। तो वेद व्यास जी को बड़ा
अजीब लगा, विचित्र लगा कि मेरा बेटा गया तो उन्होंने वस्तु से ढका दी और मैं बूढ़ा होके जा रहा हूँ तो मेरे से पर्दा कर रही है, उससे तो पर्दा कर रही नहीं तो मेरे से पर्दा कर रही है। ये कैसे? इनको बड़ी शर्म आ रही है बूढ़े से और वो जवान से बड़े, इनको शर्म नहीं आई। तो वो फिर रुक के उन्होंने माताओं से पूछा कि तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया, ऐसा क्यों किया? मेरा जवान बेटा गया है तो तुम लोगों को शर्म नहीं आई और मैं बूढ़ा जा रहा हूँ तो तुम लोग पर्दा करने में लगे, ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? तो उन अप्सराओं ने बताया कि जो आपका पुत्र है वैरागी है, उसकी आंखों में, उसके मन में काम वासना नहीं है। हमने उसके हृदय में काम वासना नहीं देखा, लेकिन हमने आपके अंदर काम वासना देखा, इसीलिए हमने पर्दा किया, उससे हमने पर्दा नहीं किया। यानी कि वो बचपन से ही वैरागी पैदा हुए। इसीलिए जितने भी कथाएं सब सुखदेव गोस्वामी ने कथा करी है। जो भागवतम हमारी जो कथा हुई है ये हरिद्वार में हुई है, शुक्रताल पे, वहाँ पे यह कथा हुई जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी। और ये जो कथा है, इस कथा के लिए इंद्र भी तरसते। जब ये कथा हुई और कथा होने के बाद वेद व्यास जी ने जब ये ग्रंथ लिखा तो सबसे पहले इंद्र आया कि ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें आधा स्वर्ग दे दूंगा, मैं दूसरा लोक दे दूंगा। वेद व्यास जी को लालच दिया, तो क्या होती है उसको? रिश्वत दिया इंद्र ने कि आप मुझे ये ग्रंथ दे दो, मैं आपको ये चीज दे दूंगा। लेकिन वेद व्यास जी ने बोला कि आप मुझे कुछ भी दे दो, मैं आपको ये ग्रंथ नहीं दूंगा। तो ये जो ग्रंथ लिखा गया है, ये लिखा गया बद्रिका आश्रम में। तो जब ये ग्रंथ लिखा गया, गणेश जी ने ये ग्रंथ लिखा, तो लिखने के बाद में बहुत सारे राक्षस और देवता दोनों में ना लड़ाई होने लगी कि ये हम लेंगे, क्योंकि इससे अमर हो जाते हैं, जो इसको पढ़ेगा वो अमर हो जाएगा। तो सब में लड़ाइयाँ होने लगी। तो वेद व्यास जी को लगा कि कहीं ये चोरी ना हो जाए, होता है ना भाई, कहीं हमारे बुक कोई चोरी ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, वेद व्यास जी ने श्राप दे दिया और उस बुक को वहीं पे पूरा ढेर कर दिया। तो आज भी वो पहाड़ बना हुआ है। पहाड़ जो लोग गए होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि वो पहाड़ है, और पहाड़ पर ना जैसे बुक की परत होती है ना, पतली 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 परत, ऐसी बिल्कुल परत बनी हुई है, किताबों जैसी परत बनी है कि आप उसको खोलोगे तो खुल जाएगा। लेकिन क्या है, वो सब पत्थर का है। मैंने कहा से वीडियो भेजी है, मैंने शायद है हमारे पास, बद्रिका आश्रम वाली होगी, मैं लेकर आई थी। माता जी आप जो बता रहे हो ये बद्रीनाथ के पास जो माना गांव में वो बता रहे हो तो माता जी ये तो महाभारत का सुना है, वहाँ पे तो महाभारत लिखी हुई थी। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, जब मैं इस पिछली बार में क्वेश्चन आया था। दोनों लिखी गई है, दोनों लिखी गई है, ठीक है। चल मैंने क्लियर किया था पिछली बार भी, फिर भी डाउट में हूँ, दोनों लिखी गई है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो गणेश जी हैं, गणेश जी ने जब ये लिखना शुरू किया और वेद व्यास जी ने बोलना शुरू किया, तो गणेश जी को ना वहाँ पे डिस्टर्बेंस होने लगी, क्योंकि जो वहाँ की माँ सरस्वती है, हरिबोल माँ सरस्वती है, बहुत उग्र रूप में चलती है वहाँ पे। माँ सरस्वती बहुत चंचल है, होता ना, कहीं कन्याएं बहुत चंचल होती है, एक जगह टिकती नहीं है, पदक के यहाँ पदक के वहाँ, या फिर वो चुप ही नहीं रहती, वो कंटिन्यू होता है, चंचलतापन होता है। तो ऐसी सारी देवियों में जो चंचल है वो माँ सरस्वती है। वो सुंदर भी है, सुशील भी है और चंचल भी है और ज्ञान का भंडार भी है। तो चंचलता उनके अंदर बहुत ज्यादा, तो बहुत वेग से मस्ती से अपना चल रही थी, लेकिन उनका वेग और मस्ती की वजह से गणेश जी को बहुत डिस्टर्बेंस हुई। तो गणेश जी ने बोला कि थोड़ी देर तुम रुक जाओ, मैं जब ये कुरान लिख लूंगा उसके बाद तुम अपनी आराम से बैठ जाना, जब से पहले थोड़ी सी शैतानी कम कर लो, थोड़ी सी बैठ जाओ आराम से। बोला जाता है ना कि पापा घर में काम कर रहा है, बैठ जाना थोड़ी देर कर लूंगा, उसके बाद खेलूंगा। लेकिन वो नहीं मानते, तो क्या होता है अभी काम हो जाता है, ठीक है ना, अपने अपने तरीके से हर कोई कर लेता है। तो वो नहीं मानते, वो अपनी चंचलता करने में लगे रहे। तो गणेश जी को बहुत क्रोध आया कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं कोई डिस्टर्बेंस करता है तो बहुत क्रोध आता है। तो उन्होंने क्या किया, गणेश जी ने मना किया माँ सरस्वती को, नहीं मानी तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया।
कि तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम नहीं मानती हो ना, जाओ एक कोच में जाके तुम गायब हो जाओ। तो जो माना गांव से जब वो नीचे उतरती है, आप जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, बहुत वेग है उनका, इतनी बुरी तरह के आप देख के डर जाओगे कि अगर हम कहीं वहां चले गए ना तो पता नहीं हमारा कट पिटने मिलेगी हम लोग, इतनी तेज धार होती है और आवाज भी बहुत तेज है वहां से। और इतना सुंदर आप लोगों ने ना कभी जल को देखा ही नहीं होगा। आपने नीला देखा, काला देखा, सफेद देखा, लेकिन ये बिल्कुल दूध, जैसे दूध होता है ना, दूध भी उसके आगे मतलब कम है, इतनी सफेद, इतनी सुंदर है माँ सरस्वती। तो वहां से बहुत स्पीड से आती है और आने के बाद थोड़ी दूर आगे जाती है और गायब हो जाती है। और वो निकलती कहाँ है? हाँ, संगम में दिखती है, वो भी हल्का सा नाम मात्र का। वहां से माना गांव से जब वो बंद होती है तो प्रयागराज संगम में दिखती है, बहुत थोड़ी सी, जहाँ पे संगम है गंगा जमुना सरस्वती का संगम है ना, बहुत थोड़ी सी, अगर आप दूर से देखोगे ना तो एक काला पानी और एक नीला पानी और बीच में हल्का सा थोड़ा सा सफेद दिखेगा, वो जो माँ सरस्वती का जिसको बोलते हैं हम संगम, वहां से उसको फिर गायब हो जाती है। तो अगर हम कोई बात नहीं मानते हैं बड़ों का तो क्या होता है, ऐसे हम लोग गायब कहाँ हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसीलिए अगर हमारे अंदर चंचलता है तो उसको सही जगह पे यूज करें, ये नहीं कि अपने मस्ती में जहाँ मर्जी वहाँ पे शुरू करे, वरना पता नहीं कब किसी का श्राप लग जाए। तो गणेश जी ने इस तरीके से हमसे श्राप दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कैलाश पर्वत पे जो गुफा में जो कथा हुई है, वहाँ पे लोग बोलते हैं कबूतर का जोड़ा देखा जो मनोकामना बोलोगे, कबूतर का जोड़ा रहते हैं, हमारे छत पे तो बैठे रहते हैं हमारे एसी के उसमें बैठे रहते हैं, तो आशीर्वाद दे देंगे। नहीं, कबूतर इतना महत्व नहीं रखते, शुभता कबूतरों में इतनी शुभता नहीं है। सबसे ज्यादा काम वासना कबूतरों में होती है, इसलिए कबूतरों को इतना शुद्ध नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जो हमारे जो पक्षी का जितने भी पक्षी की प्रजाति है हमारी, जितने भी पक्षी की कितने लाख है, पक्षी की प्रजाति कितने लाख है? 9 लाख। 9 लाख टाइप की पक्षी की प्रजाति है, उसमें से जो ब्राह्मण प्रजाति है वो हमारा कबूतर है। लेकिन कबूतर में काम वासना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कबूतर को इतना शुद्ध नहीं माना जाता। जो हम लोग बोलते हैं ना कमलनाथ की गुफा में कबूतर देखा, कबूतर नहीं है, तोते की कथा है, वहां से सुखदेव से प्रकट हुए। अभी कबूतर कहाँ से प्रकट हो गए मुझे नहीं पता, लेकिन सुखदेव जी की कथा वहां से शुरू होती है, ठीक है ना। तो ये अफवाहें ना बहुत ज्यादा हमारे समाज में घर कर जाती हैं। तो अगर कहीं से अफवाह हो तो इस कथा में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उसको क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि लास्ट में जब मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ आपको कहीं सुनी अनसुनी जो कथा होती है उसको क्लियर कर दिया जाए, ताकि ये कैरी फॉरवर्ड आगे ना आप किसी को गलत कथा सुनाओ या गलत आप किसी को शिक्षा दो। इसलिए शिक्षा सही जगह से, सही तरीके से और सही गुरु से लेनी चाहिए, और गुरु भी प्रमाणित हो। आप स्कूल में बच्चे को भेजते हो, पढ़ाते हो, अगर स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है तो क्या पढ़ाना चाहोगे? जो मान्यता प्राप्त है आप वहीं पर पढ़ाओगे ना। तो कथा जहाँ मर्जी वहाँ सुने चले जाते हो बिना कुछ जाने, क्यों प्रमाणित है भी या फिर उसकी परंपरा से है। हमारी 4 परंपरा है, 4 परंपरा से वो है कथावाचक। अगर वो कथावाचक 4 हमारी परंपरा से है तो मान्यता प्राप्त है, अदरवाइज वो ढोंगी है। ढोंगी समाज में बहुत ज्यादा है, उसे बहुत बच के रहना है। ये आप लोगों के लिए फायदा करेगा। कर्म आपको सुधारना है, मुझे थोड़ा सुधारना है, इसलिए कथा जहाँ देखो वहीं मुँह उठा के नहीं चलना चाहिए। और प्रसादम और भंडारा हर किसी का नहीं खाना चाहिए। आप चले जाते ना प्लेट भर के, थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। हम लोग करते हैं ना कि भंडारा हुआ नहीं कि हम टूटे थे, लेकिन भंडारा खाने से कितना ज्यादा आप लोगों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव यानी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, दूषित मतलब कितने अशुद्ध होते हो आप लोगों को नहीं बता कि कितने कर्म खराब हो रहे हैं, आप लोग कितने की पाप इकट्ठा करके आ रहे हो। आपने कथा सुना और भंडारा खाया और पाप इकट्ठा करके लाया, यानी कि वहां का जितना कचरा था आप उठा रहे। इसकी कथा में अगली क्लास में करूंगी, ठीक है ना। कि हम भंडारा खाते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे जितनी भी कथा सुन चुके हैं, यहाँ पे कोई ऐसा है जो भंडारा खाता है? हाथ खड़ा करो। बाहर का भंडारा नहीं खाता है तो यहाँ का कोई भी लोग भंडारा नहीं खाता,
क्योंकि कथा सब सुन चुके हैं। जो कथा एक बार सुन लेगा वो किसी का भंडारा नहीं खाएगा या किसी का अन्न नहीं खाएगा। अगर किसी का अन्न खाता है तो क्या क्या होता है ये कथाओं के माध्यम से बताऊंगी मैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज हमारी क्लास समाप्त हो गई, 7 बज चुका है, ठीक है ना। तो किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है ऐसे ही, अगर आप कोई अपनी कथा सुनना चाहते हो तो मुझे आप बताया करो कि मुझे इस पर कथा सुननी है, वो कोई भी भगवान हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि गणेश कृष्ण की कथा सुनाई जाएगी, यहाँ पर गणेश की भी कथा होती है, शिव चर्चा तो हो ही रही है। आप जिसकी भी सुनना चाहते हो आपको शास्त्रों के माध्यम से प्रमाणित तरीके से कथा सुनाई जाती है, ठीक है ना, अंधविश्वास वाली नहीं सुनाई जाती। तो इसीलिए किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है, कुछ रह गया हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो कर सकते हो। जी गुरु। महर्षि व्यास के पुत्र थे, पराशर मुनि के पुत्र थे। माता का वही थी ना, कला, क्या नाम था, कला सत्यवती। इसी का तो सुनी है लंबी है कि साथ तो ऐसी बच गया। अगली बार आप कथा से पहले मैं क्वेश्चन से रखूंगी। तो वेद व्यास जी किसके पुत्र थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, आगे क्या कथा हुई, ये कैसे अद्भुत हुए, ये शूद्र जाति के थे तो ये इतने बड़े ब्राह्मण कैसे बन गए, ठीक है ना। ऐसी वो है शुकदेव गोस्वामी, और कौन शूद्र जाति, शूद्र गोस्वामी, वो भी शूद्र जाति में से, मतलब नीचे जाति में से आते हैं। ये इतने महान कैसे बन गए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, कई लोग हमारे समाज में लोग हैं कि ब्राह्मणों को ही मंदिर जाने के लिए छूट मिलती है, ये नीचे कास्ट वालों को तो भगा देते हैं। अरे हमारे जितने ग्रंथ लिखे वो नीचे कास्ट के थे, फिर उनको हम लोग इतना क्यों मानते हैं, इसके पीछे की क्या कथा है, ये आप लोगों को, आप लोग जब पूछोगे तो मैं बताऊंगी। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो भ्रांतियां है ना हमारे समाज में, उसको खत्म करना है। तो ये खत्म तब होगा जब हम कथा में आके बैठेंगे, बिना बैठे थोड़ा कथा सुनोगे, ठीक है ना। तो जब कथा में बैठोगे तो आपको मिलेगा, अगर नहीं आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। घर में अभी बैठ के क्या करते हैं आप लोग, अगर कथा में नहीं आते तो घर में बैठ के क्या करते हैं, सही नहीं, नारद मुनि करते है ना। नारद मुनि वाली कथा कहीं ना कहीं चल रही होती है। आप लोगों को पता है कि जो आप लोग ये नारद मुनि वाला जो कथा करते हो शाम के टाइम पे दरवाजे पे बैठ के, ये कितना बड़ा पाप है, किसको किसको पता है ये कितना बड़ा पाप है, इसके बारे में बताया नहीं। ये बहुत बड़ा पाप है, इसीलिए शायद आप लोग के कर्म खराब होते हैं कि शाम ढलते ही जो हम दरवाजे पे बैठ के हम जो मरीज बोले ना तेरी मेरी, तो ये करते हैं ना, क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। ये वाली कथा मैं आप लोगों को सुना दूंगी, एक पराशर मुनि और वेद व्यास जी वाली कथा सुना दूंगी, ठीक है ना। और कोई कथा हो तो मुझे आप बता देना, लेकिन जो मैं कथा याद करके आई थी, जो मैं कथा तैयार करके आई थी वो तो हुआ ही है ना, जो कथा तैयार करो वो गायब हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपके मन में कोई इच्छा है, मेरे पास है तो मैं दे दूंगी, भाई मैं बता तो मैंने आप लोगों को दे दिया, नहीं होगा तो मैं बोलूँगी कि अगली बार तैयार करके आऊँगी। लेकिन अभी तक तो आप लोगों ने जितना पूछा वो मेरे को पहले से था, तो इसीलिए अपनी जिज्ञासा है बताओ, ताकि मैं उस पर आप लोगों को बता सकूँ। ऐसा नहीं कि मैं जो मेरे मन में है मैं वही बोलूँगी, आप लोग उसको सुनना ही सुनना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो चाहते हो वही होगा। तो और कोई क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में? जी प्रभु। माता जी जैसे आपने बताया कि कथा बीच में छोड़नी भी नहीं चाहिए, ऐसे बीच में उठ के नहीं आना चाहिए, ये भी अपराध है। और लेकिन मैंने कुछ अलग भी सुना है थोड़ा, जैसे कि हम लोग कथा में आते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव मतलब बहुत चीजें होती हैं। आजकल कार का जो माहौल है ये हमारे पैरों के साथ जुड़ के आता है, लेकिन जहाँ पे कथा हो रही थी वो मंदिर के बाहर ही लोगों को दरवाजे जाम से पलटाते मार दिया जाता है कि वो कथा में नहीं आ सकते हैं। लेकिन हम जो बीच में उठ जाते हैं, ऐसा सुना है कि मतलब ये हमारे साथ लग के फिर वो चला जाता है और उनको भी साथ का लग के चला जाता है, इसलिए बीच में उठ के नहीं आना चाहिए, ऐसा भी है ना। ये एक तो कथा में अगर हम बैठे हैं, अगर हम बीच में से जो उठ जाते हैं ना, ये बहुत बड़ा अपराध है। या फिर बीच में हम उठ के फोन पे बात करने जा रहे हैं या हम किसी से मिलने जा रहे हैं, ये भी अपराध में आता है। अगर हम बैठे बैठे हम सो गए, ये भी अपराध है। अगर हम बैठे बैठे किसी का हमारा पैर लग गया, ये भी अपराध है।
ठीक है ना। तो ये कथा सुनते टाइम में बहुत सारी चीजें अपराध होती है, अगर इसे हम थोड़े थोड़े बच जाएंगे ना तो पुण्य हमारा बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और जैसा प्रभु जी ने बोला कि जब हम घर से जब हमारा पहला कदम निकलता है ना और हम बोलते हैं हम कथा के लिए जा रहे हैं, जैसे ही पहला कदम निकला आपके जितने पितर है ना आपके पीछे हो लेते। किस लिए? क्योंकि उनको कथा सुनने से ही उनकी तृप्ति होगी, उनकी जो आत्मा है वो मुक्त किससे होगा? कथा सुनने से। आप चाहे कितना भी पिंड पानी दे दो, कितना भी आप कर्म कांड कर लो, कितना भी श्राद्ध कर लो, उससे उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उनका सिर्फ पेट भरेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कथा सुनते हो तो कथा सुनने से उनकी गति होती है, यानी कि वो नीच लोक में है तो ऊंच लोक में चले जाते हैं। और जो जो पितृ अगर ऊंच लोक में चला गया तो आपको आशीर्वाद देगा कि आपको श्राप देगा। तो हम बोलते हैं कि भैया इसका तो पितृ दोष लगा हुआ है। पंडित जी क्या बोलते हैं, ये वाला पूजा करा लो, ये वाला हवन करा लो, ये वाला कांड करा लो तो तुम्हारा पितृ दोष खत्म हो जाएगा। एक और दोष नया शुरू हुआ है, बताया था कौन सा? काल सर्प दोष। ये नया आजकल ट्रेंड में चल रहा है, न्यू चल रहा है कि काल सर्प दोष लगा है, तुम ये उपाय कर लो, तुम वो उपाय कर लो, तुम्हारा काल सर्प दोष भी हो जाएगा। क्या होता है? होता है? किसी ने किया? हुआ है किसी का? नहीं होता। लेकिन अगर आप कथा में आ रहे हो और आपके ऊपर कोई भी दोष लगा हो, चाहे वो 7.5 चल रहा हो, चाहे वो ढैया चल रहा हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं काल सर्प दोष चल रहा हो, चाहे आपका पितृ दोष चल रहा हो, चाहे आपकी कुंडली में राहु केतु बैठा हो, चाहे आपकी कुंडली पूरी कुंडली खराब हो, पूरा आपका कर्म खराब हो, पूरी कुंडली खराब हो, अगर आपने कथा सुन लिया ना सब बैलेंस में आ जाएंगे। सब क्या आ जाएंगे? बैलेंस में आ जाएंगे। क्योंकि ये जो जितने भी राहु केतु पितृ ये सब ये किसके कंट्रोल में है? कृष्ण कंट्रोल में है। अगर कृष्ण चाहे कि ये काम नहीं होना है तो नहीं होगा, और कृष्ण ने बोला कि काम बिगाड़ना है तो 10 लोग मिलकर भी उसको सुधार नहीं सकते, ठीक है ना। इसीलिए भक्तों के कर्म कभी भी नहीं बिगड़ते, लेकिन उनके पिछले जन्म का कर्म है भाई, असर तो होगा लेकिन 1 या 2%, 100% नहीं होगा। आप लोगों ने समाज में देखा होगा पैरालाइज हो जाने के बाद कौन कौन बचा है? कितने लोगों को आप लोगों ने देखा है समाज में पैरालाइज हो जाने के बाद क्या हाल होता है? कितने लोगों ने देखा है? पैरालाइज होने के बाद क्या हाल होता है? क्या हाल होता है आप लोगों को पता है? क्या कोई ठीक रिकवर हो पाता है सही तरीके से? नहीं हो पाता। लेकिन हमें तो हुआ है, हमें तो हुआ है। कोई असर दिख रहा है आप लोगों को? कोई निशानी दिख रही है आप लोगों को? लेकिन हुआ है, जैसा होता है पूरा हुआ है। आप लोगों ने सबने देखा है कि प्रॉपर तरीके से हुआ है, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा हुआ है, प्रॉपर तरीके से हुआ है जो भी होना था। लेकिन हुआ और कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो ये भक्तों के साथ में होता भाई, मेरे अपने कर्म थे, अपने कर्म तो काटने ही है ना, लेकिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो अगर आप भक्ति कर रहे हो ना तो आपके कर्म तो आएंगे, लेकिन वो कैसे चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो बीमारी से बचना है, अपने पापों से बचना है, अपने दुष्कर्मों से बचना है, तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर ये आपने कर दिया तो बाकी सब कुछ कौन करेगा? कृष्णा। कितने लोगों ने देखा था कि मेरी जो बीमारी थी वो कृष्णा ने ले ली थी? इन माताओं ने देखा था कि मेरी बीमारी कृष्णा का मुंह टेढ़ा हो गया था और मेरा मुंह सीधा होना शुरू हो गया था, और 1 हफ्ते बाद उनका भी सीधा हो गया। तो ये भक्तों के साथ में होता है। ये तो मतलब हमारी आंखों देखी चमत्कार है, ये कहने वाली बातें नहीं है। तो ये भी अगर आप विश्वास नहीं करते हो, नहीं मानते हो, तभी भगवान क्या सरस्वत प्रकट हो गया कि ये पगड़ी कर लेना, भक्ति कर लेना तो आ गया, ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है ना। हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई क्वेश्चन? जी प्रभु। हाँ, अर्जी लगाने में बहुत गड़बड़ मैंने देखी है
कि जो भर्ती यहाँ पे अर्जी लगा रहे हैं वो थोड़ी सी मैंने इस पर आप लोगों को समझाया है अर्जी लगाने के ऊपर। अच्छा, अर्जी का मतलब क्या होता है? अर्जी का मतलब हम क्या समझते हैं? हाँ, नहीं अपनी बात को कैसे? अर्जी मतलब होता है एप्लीकेशन, ठीक है ना। प्रार्थना अलग होता है। हमने प्रार्थना करे, हृदय से प्रार्थना करे और हमारी हृदय की प्रार्थना भगवान के पास तक पहुंचाए, उसको बोलते हैं प्रार्थना। वंदना यानी कि हम भगवान से भगवान का गुणगान करते हैं, तो वंदना हो गया। लेकिन अर्जी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। इसमें भगवान बहुत जल्दी फोकस करते हैं। अर्जी का मतलब होता है एप्लीकेशन। अगर आपको कोई बिजली विभाग में कोई कंप्लेन करनी है तो आप क्या करोगे? आपको ऑफिस को स्कूल से छुट्टी लेनी है तो क्या करोगे? आपको स्कूल से कोई चीज मिल रही हो, मतलब कुछ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्कूल से कोई गिफ्ट वगैरह या कुछ लेना हो तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? ठीक है। और कहाँ लिखते हैं? स्कूल का हो गया ना जी। और कहीं आपको ऑफिस में या किसी से कंप्लेन करनी हो या कुछ करना हो या पीएम को लेटर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? तो जो ये अर्जी है ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है कि हमारे मन की कोई बात है, हमारे मन की कोई इच्छा है, हम उसको भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचाते हैं। क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, जन्म हो जाते हैं, प्रार्थना की सुनवाई बहुत धीरे होती है, ठीक है ना। अब हम कुछ बोल रहे हैं, मम्मी काम कर रही है तो मम्मी सुनती है, नहीं सुनती, अपने काम में लगी है, बच्ची चला रही है, बच्चा काम पे गा रहा है, और उसका मन किया तो सुना, नहीं तो नहीं सुनी, तो बच्चा बोल के चला जाता है, मम्मी सुन रही। लेकिन अगर प्रार्थना कर रहा है, कुछ एप्लीकेशन लिख के दे रहा है बच्चा, तो मम्मी ध्यान से पढ़ती कि नहीं पढ़ती? पढ़ती है। अगर बच्चे ने कुछ लिख के दिया है तो मम्मी फटाफट पढ़ती है, क्या लिखा इसने, तो देखो तो सही। लेकिन कान पे बोल रहा है तो कुछ नहीं दे रहा है ना। तो एप्लीकेशन लिखा हुआ उसका इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन को हम लोग शुद्ध भाषा में या भगवान की भाषा में अर्जी लगाना, कि भगवान को हमने एप्लीकेशन लिखा। और हम लोग क्या करते, कोई भी कॉपी का पेज आधा फाड़ा और उसमें अपनी 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 बातें लिख दी और पूरा टेप कर दिया, पूरा अच्छे से टेप कर दिया, पैक कर दिया पूरा, कहीं से कुछ हवा ना अंदर चली जाए, तो भैया जिसको लिखा वो पढ़ेगा कैसे? इसलिए दोबारा लिखिए, ठीक है। तो वो पढ़ेगा कैसे? आपने पूरा टेप टूप लगा रखा है। अब एप्लीकेशन का मतलब होता है कोई अच्छा शुद्ध कागज लिया, साफ सुथरा लिया, सुंदर, जैसा हम लव लेटर देते हैं किसी को, दिया किसी को, हाँ तो थोड़ा करेगा नहीं, ठीक है ना। तो जब लव लेटर किसी को देना होता है तो हम खुशबू वाला कागज लाते हैं ना, उसमें फूल चिपके हो, ऐसे वाला हम कागज ढूंढते, हम जाते हैं उससे क्या बोलते हैं जो स्टेशनरी वाले से, भैया खुशबू वाला कागज दे देना जिसमें फूल वूल चिपके होते हैं, वाला दे दो। उस पर हम लोग लव लेटर लिखते हैं ताकि वो खोलने तो खुशबू आए, मन प्रफुल्लित हो। अगर हम कोई कागज ऐसी गंदा सुंदर मोड़े हो उस पर लिख के और आपने कुछ दे दिया तो पड़ेगा, वो फेंक देगा, पता नहीं क्या दे रखी है। तो इसीलिए अगर एप्लीकेशन लिखो तो उसमें आप अच्छे तरीके से कागज हो, सुंदर सा कागज हो, कोई डिजाइन वाला कागज हो, खुशबू लगी हो, इत्र लगा हो, उसमें लिखो। और पहले भगवान का वर्णन लिखो, आप कहाँ के लिए लिख रहे हो, पहले उसका मंदिर का नाम लिखो, फिर भगवान का वर्णन लिखो, उसके बाद अपना मनोकामना लिखो। मनोकामना के बाद में मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा आपके लिए। एप्लीकेशन में होता है ना कि मेरा कार्य हो जाएगा तो फिर मैं ये करूँगा, तो ऐसे ही अगर आपने मनोकामना लिखी उसके बाद लिखो कि मैं भगवान आपके लिए ये कर सकती हूँ। ये नहीं लिखो कि जो मेरे से होगा मैं वो करूँगी, तो भगवान बोलेगा जो मेरे से होगा मैं भी करूँगा, ठीक है ना। अगर तुमसे जो होगा तुम वो करोगे तो भगवान से भी जो होगा भगवान वो ही करेंगे। तो उसमें हमें भगवान को फोर्स देना है कि भगवान आप हमारे लिए कार्य करोगे तो हम आपके लिए ये वाला कार्य करेंगे। तो वो कार्य लिखो जो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा हमें पेन लगे करने में, थोड़ा जोर लगे करने में, क्योंकि हमारे पास है अब हम वो काम कर रहे हैं
तो उससे वो इतना परेशान नहीं होंगे। थोड़ा प्रेशर लगे कि थोड़ा प्रेशर लगेगा, हम लोग कार्य करेंगे तो भगवान खुश होते कि थोड़ा एक्स्ट्रा करने वाला तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बोलते हैं अर्जी लगाना। लेकिन अर्जी लगा के और कार्य हो गया, उसके बाद फटाफट वो कार्य आपको कर भी देना जो कार्य आपने बोला है। एक ऐसी केस हुआ था इस मंदिर में, एक माता जी, उनकी बेटी की शादी नहीं हुई थी, 32 साल की हो गई थी, तो शादी नहीं हुई तो काफी उन्होंने रिश्ता ढूंढा और रिजेक्ट हो रहा था। तो उसके बाद उन्होंने इस मंदिर में अर्जी लगाई। तो अर्जी लगाने की 2 या 3 महीने बाद रिश्ता आया, बहुत अच्छा रिश्ता आया और उन्होंने बिना दहेज की शादी कर दी, ठीक है। लड़की आना जाना हो गया, आई गई हो गया, 2-3 महीने भी हो गया। लेकिन उन्होंने क्या गलती किया कि उन्होंने उस बेटी को इस मंदिर में नहीं लेकर आई, इस मंदिर में माथा टिकाने नहीं लेकर आई। चलो दामाद तो दूसरा था ना, दामाद को चलो ठीक है अवॉइड कर लेती, पर बेटी को लेके और प्रसाद चढ़ाने तो कम से कम उन्होंने क्या सोचा होगा, अपने आप हो गया होगा, मिल गया अर्जी लगाई अपने आप हो गया होगा, क्या होता है ना, लग बाई चांस हो गया होगा। तो उन्होंने उस चीज को ढील दिया। हमने बोला भी 1-2 बार कि बेटी आई है तो मंदिर में मतलब माथा टिकवा दो, घमंड चढ़ जाता है ना, अच्छा रिश्ता आ गया, बेटी घर अच्छे घर में चली गई तो थोड़ा सा लोग है ना बढ़ जाता है वहाँ। तो वो आनाकानी करती है, अभी जल्दी नहीं आइए, अभी फिर आइए ना तब ले आओगे, फिर आइए ना तब ले आओगे। ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। 6 महीने बाद इतनी बुरी तरह कांड हुआ, इतनी बुरी तरह उनके घर में महाभारत हुआ कि लड़के ने बोला कि मुझे जेल भेज दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, कुछ भी कर लो मैं इसके साथ में नहीं रहूँगा, ना इसको अपने घर में रखूँगा। उस लड़की को इन लोगों ने बहुत मेहनतें करी, बहुत इकट्ठे हो गए, घर के लोग गए कि किसी भी तरीके से लड़की को रख ले। सास ने तो बोल दिया कि जो बोलेगा ना मैं तो वही करूँगी, भैया मेरे को छोड़ना रखना है, इसके साथ की बात है। और लड़के ने उसको हाथ तक नहीं लगाया, कह रहा मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। और ये उसने बोला कि मैं तो केस करूँगी, मतलब दहेज दूंगी ये वो। उसने बोला ठीक है तुम केस कर दे, पुलिस के सामने बोला मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा, या तो मुझे तलाक दे दे या फिर मुझे फांसी पर चढ़ा दो। ये नौबत आ गई। और उसके बाद 2 साल तक उस लड़की ने तलाक नहीं दिया कि क्या पता रख ले। 2 साल बाद उसका तलाक हुआ। तलाक होने के बाद में वो लड़की घर बैठ गई। कहाँ पर गलती हुई, कहाँ गलती हुई, थोड़ा सा घमंड हो गया। और वही घमंड नहीं होता जो भगवान को आपने किया वही वो कर देते तो सही रहता। तो ये भगवान का है न्याय, इसलिए भगवान के न्याय से बचना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसलिए मैं अर्जी पे फोकस किया है कि अर्जी का मतलब होता है कि हम भगवान को अपनी बातें भेज रहे, जैसे उसमें है ना कौन सा है वो हनुमान जी कह रहे हैं भजन बाण, जैसे भजन बाण है तो हम हनुमान जी को फोर्स करते हैं, उनको हम राम जी की दुहाई देते हैं कि आप ये हमारा कार्य करो, प्रेशर देते हैं। ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसी अर्जी है कि हम भगवान को प्रेशर देते हैं कि आप प्लीज हमारा काम कर दो, मतलब खुशी भी दे रहे हैं और प्रेशर भी दे रहे और साथ में हम बोल भी रहे कि हम आपके लिए करेंगे। तो भगवान को लगता है ये सब करेगा मेरे, भगवान को थोड़ा लालच होता है लोगों से कि शादी कर दे मेरे लिए तो चलो मैं काम कर देता हूँ। तो ये होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया अर्जी का मतलब। और किसी का कुछ क्वेश्चन वगैरह सब क्लियर है, क्लियर है। और 8 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, प्रसाद मारते हुए। तो आप सब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ध्यानपूर्वक कथा सुनने के लिए, और आगे भी ऐसी ध्यानपूर्वक कथा सुनते रहा करो। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि समर वेकेशन जब गर्मी छुट्टी पड़ती है बच्चों की, तो यहाँ पे गुरुकुल स्टार्ट होता है बच्चों के लिए। यहाँ पे गुरुकुल में इंग्लिश भी, कंप्यूटर भी और खो खो वगैरह बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो इस बार शुरू होगा। और दूसरा, माताओं के लिए भी यहाँ पे क्लास शुरू होने वाली है। उसमें किसको क्या सीखना है, कटिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, मेहंदी, पेंटिंग या कुकिंग,